हेलो गाइस, देखिए आज की वीडियो में हम ट्राइसेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ट्राइसेप्स मसल बोल लीजिए या तो समझ जाइए कि ट्राइसेप क्वेंसेंट डेवलप करने वाले हैं, जिसमें हम ट्राइसेप के बारे में भी जानेंगे, उसे किस तरह से अलग अलग तरीकों से कैसे ट्रेन करते हैं। क्योंकि आप केवल ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो, इससे नहीं केवल मतलब हो जाएगा ट्रेन, लेकिन अच्छे से केवल इससे नहीं हो जाएगा कि आप केवल ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो। बॉडी बिल्डिंग इज एन आर्ट। कोई भी मसल डेवलप करना एक आर्ट होती है, तो वही उस आर्ट को समझेंगे, वो समझ बनाएंगे कि वो आर्ट कैसे सीखे। तो वही ट्राइसेप्स क्विंसेंट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, तो जैसा हमारा कि ये ट्राइसेप मसल ये होता है, ये पीछे वाली ये पूरा हमारा ट्राइसेप्स मसल देखिए मेरा ज्यादा अभी डेवलप नहीं है, क्योंकि मेरा बिग मसल्स जो है पहले मैं घर पे करता था, तो वो चेस्ट हो गया, तो वो ज्यादा डेवलप है। लेग हो गया, लेकिन छोटी मसल्स क्योंकि घर में वो नहीं होता है, मशीन वगैरह मतलब इसको प्रॉपर्ली मतलब ट्रेन नहीं हो पाया, तो अभी इसको टाइम लगेगा 2-3 साल मैच्योर होने में। किसी भी मसल को मैच्योर होने में 2-3 साल टाइम लगता है, तो जब मैच्योर होगा तो बड़ा होगा। जैसे चेस्ट को भी 2-3-4 साल लगा मैच्योर होने में, तो वो छोड़िए। तो जैसा कि ट्राइसेप क्विंसेंट में देखिए, ट्राई मतलब होता है 3, यानी कि देखिए लोगों को मिसकंसेप्शंस भी होता है कि ट्राई है मतलब कि इसमें 3 मसल्स होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई 3 मसल्स नहीं होती अलग अलग सेपरेटेड, कोई 3 मसल्स नहीं होती है। ये ट्राइसेप पूरा एक ही मसल ग्रुप है, पूरा एक ही है ये ट्राई। इसलिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई सेपरेट मसल नहीं है कि पूरा तीनों मसल अलग अलग सेपरेटेड होंगी, नहीं, ये पूरा एक ही मसल है, पूरा एक ही मसल है। ये समझे ना। आप जानते हैं कि ट्राइसेप क्यों है? ये ट्राई इसीलिए है क्योंकि देखिए इसका 3 हेड है, मसल एक ही है लेकिन उसका 3 हेड है, इसीलिए ट्राई लगा है। और हेड क्या होता है? हेड मतलब होता है कि मतलब जहां से वो मसल ओरिजिनेट होती है, तो जहां से ओरिजिनेट होती है, तो वही है कि 3 अलग अलग ओरिजिन है। ट्राइसेप का मसल एक ही है लेकिन 3 वो अलग अलग ओरिजिन है, इसीलिए और उसी को हेड बोलते हैं कि जो मसल जहां से अलग अलग ओरिजिन है, तो उसके हिसाब से अलग अलग हेड हो जाएगा। तो वही है, तो 3 हेड होता है, मानी कि 3 अलग अलग ओरिजिन है, इसी को 3 हेड बोलते हैं और इसीलिए ट्राइसेप्स पड़ा है, नहीं तो ट्राइसेप्स एक ही मसल है। तो ये हो गया कि ट्राइसेप्स मसल एक ही है, बस वो 3 अलग अलग हेड है, यानी अलग अलग ओरिजिन है। तो अगली चीज आती है, देखिए इससे पहले कि अगली चीज शुरू करें, हम जो है सबसे पहले तो देखिए इसमें हम मेनली देखिए 3 चीज होती है, मेनली 2 कह सकते हैं। एक ओरिजिन और इंसर्शन मसल का कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और कहाँ इंसर्ट हुआ है, और दूसरी चीज होती है एक्शन मसल का कि उस मसल का एक्शन क्या होता है। तो देखिए एक्शन समझने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि एक्शन ही इसीलिए किसी भी मसल का होता है क्योंकि जो ओरिजिन यानी जहां से मसल ओरिजिनेट हुई है, जहां से मसल्स निकली है और जहां इंसर्ट हुई है, यानी कि जहां लगी हुई है, धसी हुई है कह लीजिए, उसी के बेसिस पे, क्योंकि जहां ओरिजिनेट हुई है, जिस जॉइंट पे ओरिजिनेट हुई है और जिस जॉइंट पे इंसर्ट हुई है, उसी दोनों जॉइंट का जो मूवमेंट होगा, मतलब उस तरह में, मतलब उस मूवमेंट को जहां जिस जॉइंट बोन जो भी बोलिए जहां इंसर्ट और ओरिजिन होगा, उसी से रिलेटेड मूवमेंट होता है। क्योंकि जहां लगा रहेगा जिस जॉइंट में कह लीजिए ओरिजिन या इंसर्शन दोनों, तो उसी के वजह से जहां लगा रहेगा उसी के वजह से एक्शन डेवलप होता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो बता दिए। तो वही है कि ओरिजिन और जहां इंसर्शन होता है उसी के बेस पे एक्शन होता है, इसीलिए ओरिजिन और इंसर्शन आप समझ लेते हो तो एक्शन को समझना कि क्यों हो रहा है एक्शन आसान हो जाता है। देखिए इसमें सेपरेटली ओरिजिन और इंसर्शन लिखे तो नहीं है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा भी हो जाता है, और लेकिन हम आपको बताते चलेंगे लगभग कि क्या कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से इंसर्ट हुआ है। देखिए हम आपको उस चीज का पूरा नाम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम मुझे भी नहीं याद रहता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन हम आपको ये बता देंगे कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ताकि बस आप ये समझ जाइएगा कि जो
उस जॉइंट से ओरिजिन हुआ है और उस जॉइंट पे इंसर्ट हुआ, इसीलिए उस तरह का मूवमेंट है, क्योंकि वही तरह का मूवमेंट होगा जिस जॉइंट पे इसे ओरिजिन और जहां इंसर्शन होगा। तो अब पहला पे आते हैं, जैसा कि 3 हेड होता है, मसल एक ही है लेकिन हेड 3 है, मतलब कि 3 अलग अलग जगह से ओरिजिनेट हुआ है, तो उसी को हम हेड बोलते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा लॉन्ग हेड। देखिए इससे पहले शुरुआत करते हैं, तीनों को हम आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सा मतलब होता है। देखिए सबसे पहला तो जैसा कि आप ये वाली मसल्स देखते होंगे, ये जिसको जो कि आपको ट्राइसेप में कह सकते हो ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और जनरली लोग इसी को ट्राइसेप काफ़ी बिगिनर लोग भी समझते हैं। तो एक ये हेड होता है, तो ये पहला हेड होता है, उस पर हम आएंगे। अभी ये पहला हेड होता है ट्राइसेप में, ये पहला हेड है, ये पहला हेड है। ये एक होता है ये वाला, उस पर हम आएंगे। सोचिए हम इसके बारे में चीजें सब समझ लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे, तो इस आर्ट को इसे डेवलप कैसे करना है काफी आसान, और हम इसमें एक अच्छी आर्टिस्ट बन जाएंगे। छोड़िए, एक ये होता है हेड, पहला हेड, और देखिए एक दूसरा हेड होता है जो कि आपको शायद दिख रहा हो नहीं हो, ये जो नीचे से ये आप देखते हो, ये नीचे की साइड पे ये होता है हमारा लॉन्ग हेड। इसको अब यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि मेरा उतना डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे के साइड होता है, या तो इस तरीके से भी अगर दिख रहा हो तो देख पा रहे हो, वो ये जो मसल होती है जो कि काफी बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, और इसीलिए इसका नाम भी लॉन्ग है। तो ये जो मसल होती है ट्राइसेप की, ये दिखेगी नहीं क्योंकि अभी मेरी उतनी डेवलप नहीं है, शायद दिख भी रहा हो पता नहीं। तो ये दोनों हाथ में, जैसे कि साथ में भी जो हमारी ये नीचे की मसल होगी, ये दूसरा हेड है ट्राइसेप का ये। और देखिए ये समझ गए ना, ये जो दूसरा शायद से दिख रहा, देखिए इस तरह से आप करोगे तो एक्सरसाइज खुद ही पता चलेगा आपको, मसल मैन कैसे पता जब बनेगा तब पता चलेगा कि कौन से एक्सरसाइज में कौन सा ट्राइसेप ट्रेन हो रहा है, और किस एक्सरसाइज में कौन सा हेड ट्राइसेप का ट्रेन हो रहा है। और वो मसल माइंड कनेक्शन और अच्छे से और जल्दी डेवलप हो पाएगी जब आप उसके बारे में जानते रहोगे, काफी इजी हो जाएगा। तो देखिए लॉन्ग हेड के बारे में, तो देखिए जैसा कि लॉन्ग हेड हमारा ये होता है, मतलब इसको ऊपर से उठाएंगे तो इधर से ये दिखेगा आपको, ऊपर से उठाएंगे तो ये होता है लॉन्ग हेड, और नीचे से भी मतलब इधर से ये जो पूरा होता है ये लॉन्ग हेड होता है। तो देखिए इससे पहले कि हम मतलब तीनों हेड जो है यानी जो ट्राइसेप है, सबसे पहले उसका एक्शन समझिए, उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं लगभग सारे एक्शन होंगे, बस थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन सबसे पहले मेन वाला समझना। देखिए ट्राइसेप का एक्शन है एल्बो को एक्सटेंड करना, जैसे ये है तो इसका काम है कि एल्बो जैसे ये है तो इसको एक्सटेंड करना, यानी कि एक्सटेंड करना यानी कि खोलना। तो जब आप एल्बो को एक्सटेंड करते हो तो वो एक्सटेंड करने में आपका ट्राइसेप जो है यूज होता है। तो देखिए जैसा कि है, आप खुद ही यहाँ पे हाथ रख के फील कर सकते हो कि जब आप मतलब इस पोजीशन में है तो जो स्ट्रेच कर रहे हो तो आपका ट्राइसेप्स मसल काम कर रहा है, आप खुद ही फील कर सकते हो। तो यही काम है कि एल्बो को एक्सटेंड करना। अब देखिए यही चीज है, हेड के अकॉर्डिंग थोड़ा बस अलग तरह का एल्बो एक्सटेंशन मतलब करेगा, लेकिन होगा एल्बो एक्सटेंशन ही, अलग अलग तरीके से होगा लेकिन होगा हमेशा एल्बो एक्सटेंशन ही, समझे ना। तो यही काम है इसका, एल्बो को एक्सटेंड करना, एल्बो एक्सटेंशन। तो देखिए लॉन्ग हेड का एक्शन क्या है, इससे पहले हम थोड़ा सा बस ओरिजिन और इंसर्शन समझते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है। सबसे देखिए इसमें का जो सेपरेटली है इसका ओरिजिन आप कह सकते हैं, ये जो हमारा ये आप जो पीछे ये देखते हैं ना, ये स्कैपुला मतलब ये जो होता है यहाँ पे दो बड़ी सी हड्डी, ये जो होती है ना बड़ी सी हड्डी, तो उस बड़ी सी हड्डी के इस कोने से यहाँ से कह सकते हैं स्कैपुला के इधर कोने से जो है कहीं पे यहाँ से कहीं ये मसल्स ट्राइसेप का ये लॉन्ग हेड जो है ये कहीं कोने से जो है स्कैपुला के यहाँ से ओरिजिनेट होती है। देखिए ओरिजिन यहाँ है तो इसी के रिलेटेड मूवमेंट होगा क्योंकि इस बोन पे इंसर्ट है, तो इसी से रिलेटेड होगा,
इसीलिए ओरिजिन इंसर्शन बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, ताकि यहाँ पे स्कैपुला जो है हमारा होता है, स्कैपुला जो है इस साइड में जो है यहीं से ट्राइसेप का लॉन्ग हेड जो है वो ओरिजिनेट होता है। और इंसर्ट कहाँ पे होता है, तो इंसर्ट देखिए इनफैक्ट तीनों हेड ट्राइसेप का एक ही जगह इंसर्ट होता है। ओरिजिन तो अलग अलग है लेकिन इंसर्शन तीनों हेड का एक ही है। वो ये जो हमारी अल्ना बोन होती है, या तो सिंपल समझिए ये जो हमारी सब जानते होंगे साल से अल्ना बोन, तो उसका ये वाला जो पॉइंट होता है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये मतलब ये जो निकला रहता है हड्डी की तरह, तो यहाँ पे एक टेंडन होता है। समझ जाइए कि यहाँ पे एक समझिए, क्योंकि छोटे से वीडियो में काफी चीज समझिए, तो समझिए बस यहाँ पे जो है इंसर्ट होता है तीनों हेड ट्राइसेप का, यहाँ पे एक टेंडन होता है तो वहीं पे तीनों हेड ट्राइसेप का मतलब इंसर्ट होता है। और इसीलिए हम अभी आएंगे कि यहाँ पे इंसर्ट है और जहाँ से ओरिजिन होगा उसी के अकॉर्डिंग मतलब एक्शन होता है, उसका एल्बो एक्सटेंशन तो छोड़िए, तो समझ गए ना। तीनों हेड ट्राइसेप का इंसर्ट यहीं पे होगा, रिपीट नहीं करूंगा पूरे वीडियो में, समझ जाइए तीनों हेड ट्राइसेप का इंसर्शन आपका यहीं पे होगा। ये जो अल्ना बोन होती है जहाँ पे ये जो आप देखते हो यहीं पे इंसर्ट होगा, समझे ना। तो ये चीज हुई। तो देखिए जैसा कि बता दें, लॉन्ग हेड जो है आपकी स्कैपुला की इधर कोने से ओरिजिनेट होती है, इसीलिए जो है काम वही है, एल्बो को एक्सटेंड करेगा लेकिन इन ओवरहेड पोजीशन। ओवरहेड कहने का मतलब है ये जो आपका हेड है उसके ऊपर, यानी कि ओवरहेड यानी जब हाथ को ऊपर करके एल्बो एक्सटेंड करते हो। और यही समझिए, समझ बनाइए, रटिए नहीं, समझ बनाइए कि ओवरहेड ही क्यों हो रहा है, सब चीज का क्यों जानिए, उसी से आपकी उस चीज में समझ डेवलप होती है, उसी से कंसेप्ट डेवलप होता है। तो देखिए ये इसीलिए क्योंकि जैसा ये आपका जो स्कैपुला है कह सकते हैं, ये मतलब ये जब आप ऊपर उठाते हो तो मतलब ये इंगेज होती है, ये जो आपका स्कैपुला है। और इसीलिए जो बताया था जहाँ से ओरिजिन और इंसर्शन, देखिए ओरिजिन यहाँ है, इसीलिए जब आप ऊपर उठाते हो तब आपका ये स्कैपुला इंगेज होता है। तो तब इंगेज होता है, तो तब जहाँ से ट्राइसेप का लॉन्ग हेड का ओरिजिन है तो काम कर पाएगा अच्छे से। इसीलिए जो है ओवर हेड पोजीशन में ट्राइसेप को एक्सटेंड करना, इसलिए क्यों समझे ना, क्योंकि ओरिजिन जो है स्कैपुला से है, इसीलिए स्कैपुला तभी इंगेज होगा जब आप हाथ को ऊपर लेके जाओगे इस तरीके से और फिर एल्बो एक्सटेंड करोगे, तो जो आपका लॉन्ग हेड है वो इन्वॉल्व होगा। समझे ना क्यों ओवर हेड पोजीशन, क्योंकि ओरिजिन की वजह से, क्योंकि मसल की ओरिजिन इधर से है तो ये तभी इंगेज हो पाएगा, यहाँ पे लेके जाओगे तभी प्रॉपर्ली अच्छे से लॉन्ग हेड इंगेज होगा जब जहाँ से उसकी ओरिजिन है, मतलब यानी कि स्कैपुला का जो मतलब मूवमेंट है तभी इंगेज हो पाएगा अच्छे से। इसीलिए ओवर हेड पोजीशन में एल्बो एक्सटेंड करना हमारे लॉन्ग हेड, क्योंकि ओरिजिन वहीं से है स्कैपुला की इधर इस साइड से, तो वो तभी इंगेज हो जब आप ऊपर लेके जाओगे। इसीलिए ओवर हेड पोजीशन में इसका एल्बो एक्सटेंड करना काम है। यानी इससे ये आपको समझ में आता है कि जो भी एक्सरसाइज हम ओवर हेड पोजीशन में करते हैं, जैसे डंबल भी लेके इस तरीके से आप करते हो, इस तरीके से एक हैंड से भी डंबल से करते हो, तो वो सारी ओवर हेड अरे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप की एक्सरसाइज होती है। और उस लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए आपको हाथ को ऊपर ले जाके एल्बो एक्सटेंड करना होता है, क्योंकि स्कैपुला का ओरिजिन तो अच्छे से इंगेज तभी हो पाता है, प्रॉपर्ली यूज तभी हो पाता है, इसीलिए प्रॉपर्ली ट्रेन या क्रैक तभी हो पाता है। तो वही चीज है। तो जो भी एक्सरसाइज आप ऊपर ले जाके जनरली ओवर हेड पोजीशन में करते हो तो वहां पे लॉन्ग हेड ट्राइसेप में ज्यादातर यूज होता है। तो देखिए अब ये तो समझ गए आप, अब अगला चीज जो आता है वो इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो जैसा ट्राइसेप मसल्स है हमारे, जैसा लॉन्ग हेड हो गया, तो ये इसका मसल फाइबर टाइप कौन सा है। अब यहाँ से आपको एक और चीज समझने को मिलती है कि मसल में भी कोई मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रीडोमिनेंट ज्यादा अमाउंट में कोई मसल फाइबर, जैसे स्लो ट्विच मसल फाइबर होती है और फास्ट ट्विच मसल फाइबर होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है जिस मसल में, तो हम उसका जैसे मान लीजिए कि अगर फास्ट ट्विच मसल फाइबर किसी
मसल में ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम यानी कि फास्ट ट्विस्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ये हेवी वेट से ताकि एक से एक 6-8 रेप्स कुछ निकले तो वो वाली मसल फाइबर्स है तो हम हेवी वेट के साथ उस रेप्स में करेंगे तो 2-4 क्योंकि फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर है। उसी तरीके से जो मसल फाइबर है तो वो सोचे कितनी बेहतरीन चीज है कि इसमें कौन सा मसल फाइबर ज्यादा है, जो ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेन करोगे। जिस तरह का मसल फाइबर ज्यादा है तो और अच्छे से डेवलप हो पाएगी। अभी अब ट्राइसेप के सारे तीनों में आप कहीं ना कहीं वही चीज यूज करते थे 1 से 12 रेप से, लेकिन जिस मसल में जो ज्यादा फास्ट विथ स्लो पिच मसल फाइबर उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें ट्रेन हो पाएंगी। तो देखिए वही है मसल फाइबर टाइप कौन कौन सा है। देखिए पहला है मतलब देखिए इस लॉन्ग हेड में तो दोनों मसल फाइबर टाइप है, फास्ट ट्विच भी है स्लो ट्विच भी है। अभी आगे आएंगे, आगे में साबी नहीं है फास्ट ट्विच नहीं उसमें नहीं रहेगा, इसमें दोनों है फास्ट ट्विच भी है स्लो ट्विच भी है। यानी इससे क्या समझने को मिलता है कि अगर लॉन्ग हेड में दोनों मसल फाइबर है यानी कि फास्ट ट्विच भी है तो 6 से 8 रेप्स भी हमें अपने एक्सरसाइज के जो लॉन्ग हेड का एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें जो सेट करेंगे उसमें 6 से 8 रेप्स वाला भी करेंगे क्योंकि लॉन्ग हेड भी है मतलब अरे फास्ट ट्विच मसल फाइबर भी है लॉन्ग हेड में ट्राइसेप में और स्लो ट्विच भी है इसलिए 13 से 20 रेप्स वाले यानी कि दोनों रेप्स रेंज करेंगे क्योंकि दोनों मसल फाइबर मतलब दोनों टाइप के मसल फाइबर है फास्ट ट्विच भी स्लो ट्विच भी। तो ये समझ गए ना, तो इसी का भी यूज करना है कि जब आपको लॉन्ग हेड ट्रेन करना है तो क्योंकि दोनों मसल फाइबर इसलिए 6 से 8 रेप्स रेंज वाला भी करना है और 13 से 20 यानी कि ज्यादा रेप्स रेंज वाला भी करना है ताकि स्लो ट्विच भी ट्रेन हो सके। और देखिए जनरली जो है 6 से 8 रेप्स से कंपाउंड एक्सरसाइजेस जिसमें ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे उसमें आप कंपाउंड करोगे तो मतलब वो ज्यादा मतलब सही रहेगा, उसमें ज्यादा कर पाओगे अच्छे से कर पाओगे। जिसमें क्योंकि 6 से 8 रेप्स है हेवी रहेगा तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस में आप ट्रेन करोगे मतलब ज्यादातर होगा। तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस भी कहीं कहीं समझ डेवलप कीजिए। अब ऐसा नहीं कंपाउंड नहीं आइसोलेशन में भी होगा, काफी सारी एक्सरसाइजेस है और मुझे खुद ही पर्सनली मैं आइसोलेशन वाले में भी अच्छे से करता हूँ, वो छोड़िए बस ये समझिए समझ डेवलप कीजिए भाई कि 6 से 8 रेप्स है तो कहीं ना कहीं कंपाउंड एक्सरसाइजेस में ज़्यादा ट्रेन मतलब कि ये 6 से 8 रेप्स यहाँ फास्ट ट्विच करना है वो निकलेगा। और आइसोलेशन यानी स्लो ट्विच में आइसोलेशन वाले क्योंकि उसमें 13 से 20 जा सकता है लाइट वेट रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो बस वही है क्योंकि मोटा मोटा है यही कि फास्ट ट्विच स्लो ट्विच क्योंकि दोनों मसल फाइबर है इसलिए 6 से 8 रेप्स करेंगे ताकि फास्ट ट्विच वाला भी लॉन्ग हेड का मतलब डेवलप हो और स्लो ट्विच वो वाला भी डेवलप हो ताकि हमारा ओवरऑल ग्रोथ हो सके लॉन्ग हेड ट्राइसेप का। ये था। अब अगला चीज उठता है कि किस ग्रिप में, देखिए यही चीज लिखा हूँ ये ऐसे लाया हूँ, ये सब क्लासिफिकेशन ये यहाँ पे मसल फाइबर टाइप का था और फिर लॉन्ग हेड भी ऐसे लाया हूँ। अब अगला है ग्रिप प्लेसमेंट। तो देखिए ग्रिप प्लेसमेंट में आप समझिए कि जितना आप हाथ को मतलब जितना पास लाते जाएंगे उतना आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएगा, ज्यादा ट्रेन हो पाएगा। तो वही देखिए जैसा फॉर एग्जांपल देखिए लिखा भी क्लोज ग्रिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्ग हेड उतना ही इन्वॉल्व होगा। जितना ज्यादा आप क्लोज लाओगे उतना ज्यादा आपका लॉन्ग हेड इन्वॉल्व होगा। तो देखिए जैसा कि आप ये नॉर्मल वो जो मतलब आप रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन लगाते हो उन्हें नॉर्मल एक जो बड़ी सी वो क्या बोलते हैं लोहे का उसका नाम तो नहीं पता लेकिन वो जो भी होती है उसको लेके करते हो आप उसमें ये दूर होता है। तो उसी चीज को जब आपको लॉन्ग हेड ज्यादा एक्टिवेट करना है तो ऐसा मतलब टूल पकड़िए जो क्लोज ग्रिप हो। जैसे कि एक ये आता है वी टाइप का होता है इसमें आप ऐसे आता है ना जिनमें इसमें आप पास पकड़ सकते हो। तो अब ये पास है थोड़ा क्लोज ग्रिप है काफी क्लोज ग्रिप आया तो अब जब ट्रेन करोगे तो वो ज्यादा अच्छे से ट्रेन होगा। तो वही चीज है कि आप चीजों को समझिए कि क्लोज ग्रिप जितना लाएंगे उतना लॉन्ग हेड ज्यादा एक्टिवेट होगा। तो जब हमें कहीं ना कहीं जिस लॉन्ग हेड मतलब जिस समय एक्टिवेट करना है तो अगर वही वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें
जो लंबी रॉड होती है, रॉड जो भी बोलिए, उसके बजाय वो वाला जो वी टेप का होता है उसको लेके करेंगे तो लॉन्ग हेड पे कहीं ना कहीं ज़्यादा आएगा। तो वही चीज़ है ग्रिप प्लेसमेंट में। तो ये चीज़ हुई। तो देखिए अभी ये वाले पॉइंट अभी होल्ड कीजिए, अभी मैं बाद में बताऊंगा कि मेन चीज यही थी। मैं समराइज करके अब आगे बढ़ता हूँ कि लॉन्ग हेड का एक्शन क्या है, वो भी डिफाइन होता है ओरिजिन और इंसर्शन। इंसर्शन तो तीनों ट्राइसेप का यहीं पे है, लेकिन ओरिजिन क्योंकि ये स्कैपुला के इधर के साइड है, इसलिए आप खुद ही देखो जब आप ऊपर की तरफ उठाते हो तो ये आपका ज्यादा इंगेज पाता है। तो और आप खुद ही भी फील करोगे जब आप ऊपर मतलब हाथ को ओवरहेड पोजीशन में करोगे और फिर एल्बो एक्सटेंड करोगे तो आप खुद ही मसल माइंड कनेक्शन फील कर पाओगे। जब करोगे प्रैक्टिकली तभी समझ पाओगे क्या कह रहा हूँ। तो उस केस में आपका जो है ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रहा है, ये श्योर है क्योंकि एल्बो एक्सटेंड हो रहा है। बाइसेप नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, ये श्योर है क्योंकि बाइसेप में कोई लोड ही नहीं आ रहा है, तो वो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। और ट्राइसेप में भी 3 ट्राइसेप होता है, तो उसमें जो है ये वाला नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप करोगे तभी पता चलेगा। वैसे तो देखिए ये वाला इसलिए नहीं इन्वॉल्व क्योंकि आप जब इस पोजीशन में कर रहे हैं तो ये वाला ट्राइसेप उतना नहीं थक रहा है। ये जो बड़ा बड़ा सा ट्राइसेप है ये वाला ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, क्रैच हो रहा है, थक रहा है। तो वही चीज है एल्बो एक्सटेंशन इन ओवरहेड पोजीशन। मसल फाइबर दोनों टाइप का है, तो दोनों रेप रेंज में आपको 6 से 8 करना की और 13 से 12 वाला भी करना चाहिए। ग्रिप प्लेसमेंट बता ही दिया हूँ, जितना पास आओ उतना लॉन्ग हेड पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। अब अगला आता है लैटरल हेड। तो देखिए लैटरल हेड का तो देखिए इसका एक्शन समझने से पहले थोड़ा ओरिजिन और इंसर्शन तो बता ही जाऊँ, तीनों का यही रहेगा। देखिए ओरिजिन जो है इसका, ये हमारी जो बोन होती है यहाँ पे जो वो जो बोन का मुझे नाम तो देखो मुझे भी नहीं याद रहता है, लेकिन ये समझिए कि ये जो अंदर बोन होती है उसमें मतलब एक पॉइंट होता है यहीं पे कहीं से। मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है, तो जो यहीं पे कहीं होता है। बस इसे इतना समझिए क्योंकि मेन तो सब इतने में भी समझ आ जाएगा, और याद मुझे भी नहीं रहता है ना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। लेकिन इतना याद जाएगा तो आप समझ जाओगे कि ये ओरिजिन थोड़ा कहाँ है, ओरिजिन से कहाँ है, उसके बेस पे एक्शन क्या है। तो देखिए जैसे कि ये पॉइंट मान लीजिए है, ये देखिए ये मतलब ये मसल में नहीं, यहाँ पे जो बोन होती है मैं वहाँ बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो लैटरल हेड है ये इसके ऊपर ये जैसे पॉइंट है तो ये उसके ऊपर से ओरिजिनेट होती है ये लैटरल हेड, और जो मीडियल हेड है वो इस पॉइंट के नीचे के साइड से ओरिजिनेट होती है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो लैटरल हेड इसके थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर से ओरिजिनेट होती है, और मीडियल हेड जो है वो थोड़ा सा नीचे से ओरिजिनेट होती है। और इंसर्शन बता ही दिया हूँ कि ये यहाँ पे होगी, इस हाथ में ये चीज यहाँ पे है तो यहाँ पे इंसर्शन होगी। तो इसका ओरिजिन समझ गए किस पॉइंट के ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पे है, तो अब इस तो अब इसका लैटरल हेड ये वाला हेड होता है, ये वाला मैं बताया था ना। जैसे लॉन्ग हेड जो है हमारा ये वाला होता है, जो लंबा सा देख रहे हैं, मतलब कि ये जो इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये वाला हो गया, तो नीचे से ये वाला। और लैटरल हेड जिसे लोग एक्चुअली में मतलब जिसे लोग ज्यादा सा अच्छा भी लगता है, ये वाला ट्राइसेप। तो देखिए मतलब एक्शन क्या है, देखिए एल्बो एक्सटेंशन है। अब देखिए अब यहाँ पे आप ऊपर ले जाके ये हेड ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब स्कैपुला से ओरिजिन नहीं है कि आप ऊपर ले जाओगे तो ये इंगेज होगा, नहीं, अब यहीं पे ओरिजिन है तो यहीं पे हाथ रख के करोगे तो इंगेज होगा। वो तो यहाँ पे स्कैपुला में यहाँ से ओरिजिन होता है तो ऊपर ले जाके करना पड़ रहा था लॉन्ग हेड में, लेकिन यहाँ पे यहीं पे है तो यहीं पे रखने से हो जाएगा। तो देखिए एल्बो एक्सटेंशन इन हाइपर एक्सटेंशन। देखिए पोजीशन देखिए, ऐसा हाइपर एक्सटेंशन मतलब वही है कि जैसे ये है तो जैसे आप डंबल किक बैक की क्या बोलते हैं करते हैं, तो इसको अब जो ये हमारा बॉडी है इससे थोड़ा पीछे ले जाके जब करते हो तो इसी को हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन बोलते हैं। उसी को एक बार फिर से देख लीजिए कि जैसे ये है तो जब आप इसको अपने ये जो बॉडी है इससे पीछे ले जा करते हो तो ये हमारा एल्बो एक्सटेंड हो रहा है, बस हाइपर एक्सटेंडेड यानी कि पीछे की तरफ है। हाइपर यानी कि
पीछे मतलब ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड मतलब पीछे की तरफ हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में, मतलब हमारा एल्बो एक्सटेंड हो रहा है, जैसे आप डंबल की बैग लगाते हो तो उसमें जो पीछे करके करते हो। तो देखिए ये चीज़ है, लेकिन तो ये हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में, लेकिन जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज जैसे कि रो पुश डाउन भी लगाते हो या तो जो मतलब रॉड लेके ऐसे लगाते हो, जो नहीं कि हाइपर एक्सटेंडेड में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो। जैसे ये है तो ये ज़्यादातर जब आप ऊपर करोगे ये वाला ट्राइसेप तभी इन्वॉल्व होगा ओवरहेड पोजीशन में, लेकिन यह जरूर नहीं कि अब हमेशा उसके इतना जो है आप हमेशा पीछे करके करोगे तभी ट्रेन होगा, नहीं, वहाँ वहाँ पे करो ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होगा, इंगेज होगा। लेकिन कहने के मतलब है कि समझिए कि वहाँ हाँ ज़्यादा अच्छे से होगा, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब कहने मतलब ये है कि मतलब जैसे कोई भी एक्सरसाइज जैसे रो पुश डाउन लगाते हो तो उस सब में भी जैसे आप नॉर्मली इतना पास भी रखे रहते हो तब भी ये वाला आपका ट्राइसेप इंगेज होता है, ये वाला ट्राइसेप इंगेज होता है, पास भी रखे रहते हो। हाँ पीछे कर दोगे ज़्यादा अच्छे से इंगेज होगा, लेकिन यहाँ पे भी करते हो तो आपका ये वाला ट्राइसेप इंगेज होता है, लॉन्ग हेड नहीं, ये वाला इंगेज होता है, मतलब ज़्यादातर ये वाला भी। यहाँ पे से रोप पुश डाउन करते हो या तो बारबल से जो भी करते हो वो, तो उसमें आपका ये वाला ट्राइसेप इंगेज होता है। तो ये समझ गए, हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में इंगेज होता है, लेकिन यहाँ पे भी करते हो तो भी इंगेज होता है। हाइपर एक्सटेंडेड में ज़्यादा अच्छे से इंगेज होता है, लेकिन होता मतलब जैसे इस पोजीशन में पता होना चाहिए कि इस पोजीशन में एक्सरसाइज कर रहे हैं कौन सा इंगेज होगा, तो ये ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली यही होता है, लॉन्ग हेड उतना नहीं और मीडियल भी उतना मतलब होता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है। देखिए इसमें अब कौन सा मसल फाइबर टाइप होता है, तो देखिए इसमें फास्ट ट्वीच यानी कि हेवी वेट के साथ 6 से 8 रेप्स वाला जोन, तो यानी फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ वाला फास्ट ट्विच स्ट्रेंथ, हेवी वेट लिफ्ट कर सकते हो फास्ट ट्विच में, स्ट्रेंथ वाला मसल फाइबर होता है तो वो वाला मसल फाइबर ज्यादा होता है। ये अभी होल्ड कीजिए, अभी आगे और बताऊंगा, बस ये समझिए कि इसमें ज्यादातर फास्ट ट्विच यानी कि हेवी वेट फास्ट ट्विच, हेवी वेट उससे फास्ट ट्विच अभी होता है और 6 से 8 रेप्स वाले रेंज। अभी इसको होल्ड कीजिए, अभी आगे इसको होल्ड कीजिए, इस पे मैं और भी अच्छे से तब बता पाऊंगा जब यहाँ पे आऊंगा। अभी होल्ड कीजिए, देखिए इसके पहले आते हैं कि तकनीक कि इसको ट्रेन कैसे करते हैं। टेक्निक में दो चीजों की, एक तो ग्रिप प्लेसमेंट, देखिए तकनीक इसीलिए लिखा हूँ ताकि चीजें समझाने में आगे भी आसानी हो जाएगी, आगे भी समझा पाऊंगा। देखिए उसमें ग्रिप प्लेसमेंट यानी कि किस ग्रिप में करते हैं, तो आपका ये लॉन्ग हेड टेप होता है, बहुत सी ग्रिप होती है, ये ग्रिप होती है और जो है एक ये ग्रिप होती है और एक ये ग्रिप होती है। ग्रिप बहुत तो ग्रिप किस ग्रिप में करते हैं, तो इस ग्रिप में, जिसमें जनरली हम इसी ग्रिप में इसे ट्रेन करने के लिए करते हैं। तो ये जो हमारा प्रोनेटेड ग्रिप होता है, इस ग्रिप में हमारा ये वाला ट्राइसेप ज्यादा इंगेज होता है, ये इस ग्रिप में। तो ग्रिप प्लेसमेंट समझ गया, ये वाली ग्रिप प्रोनेटेड ग्रिप, तो इसमें हमारा ट्रेन होता है। तो ग्रिप बता ही दिया हूँ कि इसमें ट्रेन होता है। अब आते हैं कुछ मोर इन्फॉर्मेशन यानी लैटरल हेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन समझिए, कुछ बहुत बेहतरीन बात है जिसे आप जानोगे तो और अच्छे से इसे ट्रेन कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे, इस आर्ट को आप और अच्छे से कैसे ग्रो करना है समझ पाओगे। तो देखो वो चीज यही है कि ये जो मसल है ये तीनों ट्राइसेप में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हेड है। मतलब ये जो मसल है ये लैटरल हेड है, मतलब ट्राइसेप मसल तो एक ही है लेकिन उसमें जो ये लैटरल हेड है ये वाली ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इसलिए आप इसमें ज्यादा वेट उठा सकते हो, हेवी वेट उठा सकते हो। यानी क्योंकि देखिए इससे ये भी कह सकते हो क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट है इसलिए इससे आप ज्यादा वेट से ये मसल उठाओगे, ज्यादा वेट के साथ ट्रेन होंगी, ज्यादा वेट के साथ क्रैक होंगी, ज्यादा वेट से ट्रेन करोगे तो डेवलप होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। ये तीनों हेड में से
मतलब मसल बोल ले रहा हूँ, लेकिन मसल एक ही है, हेड अलग अलग है। तो तीनों हेड में से लॉन्ग हेड हो गया, लैटरल मीडियल हो गया, उस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब भी आप रोप से या तो मतलब ये वाली जब भी एल्बो एक्सटेंड करते हो या तो हाइपर एक्सटेंड पोजीशन में, तो इसमें इसमें आप ज्यादा हेवी वेट उठा पाते हो। और इस सब में लॉन्ग हेड में उतना नहीं हेवी उठा पाओगे जितना इसमें उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेड होता है, इसलिए इसीलिए आपको इसे हेवी वेट के साथ ट्रेन करना चाहिए। हेवी वेट के साथ क्रैक करना चाहिए, मतलब हेवी करेंगे 100 किलो, मतलब ज्यादा वेट से ट्रेन करना चाहिए। मतलब स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा वेट से क्रैक होगा, तो वही चीज है। एक चीज तो ये हो गई। और फास्ट पिच वाला भी बता देता हूँ, जो मैं होल्ड करने को बोला था अब बता दूंगा। तो देखिए वही है कि 6 से 8 रेप रेंज में हेवी वेट के साथ जो है ट्रेन करो। 6 से 8 रेप्स, क्योंकि फास्ट पिच मसल फाइबर्स ज्यादा है, तो 6 से 8 रेप्स में करोगे। देखो ट्रेन ऐसे भी करोगे होगा, 8 से 12 में भी होगा, लेकिन कहने के मतलब उसके साथ साथ ये भी ऐड करो अच्छा खासा अमाउंट में, 6 से 8 रेप्स भी, ताकि आपका जो फास्ट ट्विच है वो वाला भी पेन हो, जो कि ज्यादातर इसमें फास्ट ट्विच ना, तो वो ये भी अपने 6 से 8 रेप्स वाला रेंज भी अपने एक्सरसाइज में इंक्लूड करो। तो और बता ही दिया हूँ 6 से 8 रेप्स। जैसे कि मान लो कि रोप पुश डाउन लगा रहे हो, तो 6 से 8 है, तो आप वैसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, और 6 से 8 रेप करना है तो आप हेवी वेट के साथ क्रैक करो, ट्रेन करो, जो भी बोलो। लेकिन एक चीज और, थोड़ा इसको और इफेक्टिव बना सकते हो। देखो मैं लिख दिया हूँ, इसीलिए वही है कि टेक्निक किस टेक्निक से आप अपने लैटरल हेड को ग्रो कर सकते हैं। तो देखो मेन चीज तो बना दिया, बस यही है कि जब आप हेवी वेट के साथ करोगे तो उसे स्लो टेम्पो के साथ करना, धीरे धीरे करना, क्योंकि वैसे भी 6 से 8 रेप्स में खत्म ही होने वाला है, तो और हेवी भी है तो उसको मतलब स्लो टेम्पो के साथ करना, बस यही है। और कुछ खास नहीं, स्लो टेम्पो के साथ करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो वो चीज तो ये चीज आप समझ गए। अब अगला आता है मीडियल हेड। देखिए मीडियल हेड का ओरिजिन जो है वो जैसा कि हमने बताया था, ये था बता ही दिया था पहले कि इसके ऊपर से जो है इस पॉइंट के हमारा लैटरल हेड निकला होगा, इधर अंदर इस बोन पे लैटरल हेड निकला होगा, और इसके नीचे इस पॉइंट के हमारा जो है मीडियल हेड निकला हो, मतलब यहाँ से ओरिजिन होता है, इसके नीचे से इस पॉइंट पे थोड़ा सा। तो इसीलिए जो है, और इंसर्शन बता ही दिया हूँ सेम होता है तीनों का, यहाँ पे होगा यहीं पे होगा। तो देखिए इसमें का भी वहीं पे उसी के आसपास है, यानी कि कहीं ना कहीं लगभग सिमिलर मूवमेंट होगी। तो देखिए समझिए, एक्शन एल्बो एक्सटेंशन काम करने का है, लेकिन समझिए इसका एक और काम है, जैसे कि आप हो गया लैटरल हेड या तो लॉन्ग हेड की, जैसे कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो वो जो वेट होता है उसको स्टेबिलाइज करने में ये मीडियल हेड यूज होता है कहीं ना कहीं। जैसे कि आप मान लो स्कल क्रशर कर रहे हो, तो उस वेट को स्टेबिलाइज करने में, कंट्रोल करने में हमारा मीडियल हेड उसको में इंगेज होता है, उसमें काम करता है। मीडियल हेड उसमें भी काम करता है। और भी चीज है उसमें भी आएंगे, लेकिन ये समझिए पहले कि मीडियल हेड जो है, जैसे कोई भी एक्सरसाइज लैटरल हेड की हो गया, लॉन्ग हेड की हो गया, जब करते हो तो उसमें मतलब उसको वेट, मतलब उसको स्टेबिलाइज करने में, हाथ को हमारा उस वेट को स्टेबिलाइज करने में हमारा मीडियल हेड यूज होता है। तो ये हुआ। और दूसरी चीज हुई कि एल्बो एक्सटेंशन, इसका भी एक्शन रहेगा, बाकी मतलब कि उसकी तरह नहीं, मतलब एल्बो एक्सटेंशन ही रहेगा। देखिए इसमें जो है मसल फाइबर टाइप, सबसे समझिए इसमें जो मसल फाइबर टाइप स्लो ट्विच मसल फाइबर टाइप होता है। सोचिए कितनी बेहतरीन चीज है।
आप पहले 6 से 12 मतलब 8 से 12 ही केवल करते थे, कोई भी ट्राइसेप एक्सरसाइज करते थे। आपको ये पता नहीं था कि किस ट्राइसेप में मतलब कौन सा फास्ट ट्विच है, किस मसल फाइबर में स्लो ट्विच है, किसमें मतलब ये चीजें नहीं आपको पता थी। सोचिए अब आपको पता है तो ज्यादा अच्छे से इस तरह की इसको भी आप इंक्लूड करके और इफेक्टिव बना पाओगे और इफेक्टिवली इस आर्ट को, इस ट्राइसेप को ग्रो करना सीख पाओगे, इस ट्राइसेप कॉन्सेप्ट को बढ़ा पाओगे। छोड़िए मसल फाइबर टाइप जो है इसमें स्लो ट्विच मसल फाइबर होती है, यानी कि ज्यादा रेप रेंज करने वाला। अब जैसे 12 से 20 रेप रेंज हो गया तो वो सब कह सकते हैं, यानी ज्यादा रेप रेंज, स्लो ट्विच कम वेट के साथ, तो वो स्लो ट्विच मसल फाइबर होता है। तो यानी कि उस रेप रेंज में ट्रेन करना है, इसे करना है। तो लेकिन टेक्निक देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देखिए एल्बो एक्सटेंशन तो वही है, जैसे इसमें एल्बो एक्सटेंड कर रहे थे तो इसका भी एल्बो एक्सटेंशन ही काम है, लेकिन ये ज्यादा ज्यादा मतलब इसी जब प्रीडोमिनेट करना होगा तो देखिए इसके लिए कोई सेपरेट एक्सरसाइज नहीं होता है। जैसे इसके लिए आप ऊपर ले जाके लॉन्ग हेड के लिए करते हो तो आपका लॉन्ग हेड जो है ट्रेन होता है, इसमें भी अलग एक्सरसाइज है। तो भाई इसमें अलग अलग एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें इसके लिए कोई अलग ऐसी सेपरेट एक्सरसाइज नहीं बनी है। इसमें क्या होता है कि ये जो लॉन्ग हेड है और लैटरल हेड है, यही दोनों हेड की जो एक्सरसाइजेस हैं उसी को थोड़ा डिफरेंट तरह से करने से मीडियल हेड ज्यादा इंगेज होता है। एक्सरसाइजेस मतलब इन्हीं में की कहीं ना कहीं रहेंगी, लेकिन उसको किस तरह से करना है, थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन देने से मीडियल हेड भी अच्छा खासा इन्वॉल्व होने लगता है। तो वो वही चीज है, देखो लिखा भी हूँ कि लॉन्ग और लैटरल हेड की कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो देखो करना कैसे है, उसके लिए आपको ग्रिप समझना होगा। ग्रिप का ही सारा खेल है। जैसे मान लीजिए कि दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक लॉन्ग हेड का हम लेके चलते हैं, लॉन्ग हेड में मान लीजिए स्कल क्रशर लेके चलते हैं। जो आप स्कल क्रशर करते हो तो उसमें हम ये लेके चलते हैं, मान लो स्कल क्रशर ले लेते हैं इधर से, और इधर से लैटरल हेड में अपना वही रोप पुश डाउन, रोप नहीं ये वाला जो बारबल पता नहीं क्या नाम बोलते हैं जो लंबा सा होता है, उसको लेके चलते हैं। तो देखिए इसमें सुपिनेटेड ग्रिप, यानी कि पहले आप इस तरह से पकड़ते थे दोनों केस में। स्कल क्रशर में भी देखो तो रुकिए एक मिनट, तो देखिए जैसा कि इसमें अब आप देखिए ये मान लीजिए कि बारबल है, मान लीजिए स्कल क्रशर कर रहे हैं तो आप पहले इस तरीके से पकड़ के और फिर ऐसे करते थे, इस तरह से करते थे। और जब मतलब पुश डाउन करते थे, रोप पुश डाउन, तो उसमें जो है इस तरीके से जब लैटरल हेड करते थे तो इस तरीके से करते थे। लेकिन इस दोनों केस में आपने प्रोनेटेड ग्रिप ली है, प्रोनेटेड। अब आपको सुपिनेटेड, यानी कि जब आप इसको इस तरीके से पकड़ के अब जो है स्कल क्रशर इस तरीके से करोगे, ये लॉन्ग हेड का एक्सरसाइज करोगे, लेकिन जब ग्रिप चेंज कर दोगे तो अब आपका मीडियल हेड भी अच्छा खासा इन्वॉल्व होगा। वैसे ही लैटरल हेड का से रोप पुश डाउन करते हो जो भी बोलते हैं एक्सरसाइज को ना, तो उसमें आप इस तरीके से जब पुश डाउन करोगे तो आप खुद ही फील कीजिए। देखिए इस तरीके से भी कर रहे हो तो आपका बाइसेप्स तो यूज नहीं हो रहा है, उस पर प्रेशर नहीं आ रहा है, और अब जो है आपको पहले जैसा प्रेशर फील होता था जब आप इस ग्रिप में करते थे वैसा भी नहीं फील हो रहा, लगभग वैसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा वेरिएशन भी मिल रहा है। यानी कि ये रिटेन हो रहा है, लेकिन मतलब जब इस ग्रिप में कर रहे हो तो ये रिटेन हो रहा है, लेकिन इस पर आप खुद ही फील करोगे कि थोड़ा डिफरेंट है, और आप खुद ही मसल मेमोरी से डेवलप कर पाओगे इस तरीके से कि बाइसेप तो नहीं इंगेज हो रहा है, लेकिन जैसे पहले वाले केस में ये वाले में ज्यादा फील होता था, अब थोड़ा कहीं डिफरेंट भी फील आ रहा है। और वो फील लॉन्ग हेड का तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको समझ आना चाहिए कि जब लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज को समझे रहोगे कि उसमें किस तरह का फील होता है, ये तो आप ये समझ पाओगे कि लॉन्ग हेड का नहीं है। और इससे बाइसेप का नहीं है, इससे हो गया लॉन्ग हेड का उतना नहीं है, ये श्योर हो गया। तो वो इसका है, इस वाले का है ये, लेकिन थोड़ा कहीं डिफरेंट भी आ रहा है। तो बाइसेप लॉन्ग हेड बच हट गया तो केवल ये बचा। और मीडियल हेड, देखिए मीडियल हेड इधर से आउटर अपीयरेंस से दिखती नहीं, जैसा कि ये तो मान लीजिए कि हमारा ये लैटरल हेड हो गया और ये हमारा जो है लॉन्ग हेड हो गया, ये जो है हमारा लॉन्ग हेड हो गया। इसी के नीचे जो है यहीं पे कहीं दिखती
नहीं है क्योंकि अंदर होती है, डीप होती है, इसलिए बाहर से उतना नहीं दिखती है, तो इधर के साइड का ही होती है, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं, उसको मैं दिखा के इसमें मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब क्योंकि दिखती नहीं है, ये अनडीप होती है। तो देखिए वही चीज़ है कि इसको जब इस तरीके से कोई भी एक्सरसाइज, जैसे कोई भी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ज़्यादातर से जब आप इस ग्रिप में करोगे तो आपका मीडियल हेड भी अच्छा खासा इन्वॉल्व होता है। जब लॉन्ग हेड या लैटरल की एक्सरसाइज का भी एग्जांपल दिया हूँ, जब आप इस तरीके से इस ग्रिप में करोगे सुपिनियर ग्रिप इसका कसर, तो आपका मीडियल हेड भी इन्वॉल्व होगा। और वैसे ही लोग पूछ रहा हूँ कि जब आप इस ग्रिप में करोगे तो आपका मीडियल हेड भी इन्वॉल्व होगा। तो वही चीज है कि मतलब केवल यही इसमें मेन है कि सुपिनेटेड ग्रिप में, यानी बस यही, और एप्लीकेशन मॉडल भी मैं लाया हूँ आज कि जब मीडियल हेड, सोचिए आप पहले ये चीज ही नहीं करते थे, आपने कभी इस ग्रिप में ट्राइसेप हो सका कभी कभी एक आध दो बार की, लेकिन अब जनरली अपने एक्सरसाइज इस ग्रिप में कभी नहीं ट्रेन करते हो। सोचिए कितनी बड़ी गलती करते हो, जो मेन चीज इससे ट्रेन होता है वही नहीं करते हो। तो इसलिए जो है इसे समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो समझ मेन यही चीज है। तो ये चीज थी। तो देखिए एप्लीकेशन मॉडल आज का देते हैं। देखिए एप्लीकेशन मॉडल यही है, एक चीज यहाँ से हम अप्लाई करने वाली चीज उठाएंगे, एक चीज यहाँ से अप्लाई करने वाली उठाएंगे, एक चीज यहाँ से अप्लाई करने वाली उठाएंगे। देखिए यहाँ से तो देखिए यही से शुरू करते हैं लॉन्ग हेड से। लॉन्ग हेड का क्या है, लॉन्ग हेड में शायद आप आज ये भी नहीं जानते हो, शायद न जानते हो कि हम जो है जब भी ओवर हेड पोजिशन में, यानी कि जब ओवर हेड में करते हैं तब हमारा लॉन्ग हेड ट्रेन होता है। और सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर आपका ट्राइसेप का लॉन्ग ज़्यादा ये कवर अप करता है, इसलिए आपको ट्राइसेप बड़ा करना है तो ये ट्रेन करना ज़्यादा, मतलब ये भी ट्रेन करना ज़्यादा बड़ा करना है, ये ज़्यादा अमाउंट में तो ये रहेगा तो ज़्यादा बड़ा रहेगा। देखिए तो ये आपको ओवर हेड पोजीशन में कर सकते हैं, ट्रेन होती है या तो क्रैक होती है, वही चीज ट्रेन या क्रैक, तो ओवर हेड पोजीशन में ये समझिए कि होती है। सोचिए अगर तो आपको नहीं पता तो था, तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाती है ये चीज़, जो पहले आप केवल इस तरह की एक्सरसाइजेस कहीं कहीं करते थे या तो करते भी थे तो उतना पता नहीं था कि कौन सा ट्राइसेप ट्रेन हो रहा है। तो अब आपको पता चल रहा है तो ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन बना पाओगे कि हाँ ये मसल ट्रेन हो रहा है, लॉन्ग हेड वो क्रैक हो रहा है, ये नहीं अब ये कर रहा हूँ तो ये ट्रेन हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये भी कर पाओगे और प्लस में आप खुद ही फील कर पाओगे, मतलब जल्दी और जल्दी समझ पाओगे, क्योंकि आपके पास पता है कैसे होता है, तो आप खुद भी समझ पाओगे कि इसमें डिफरेंट तरह का मतलब स्ट्रेच फील होता है, एक डिफरेंट तरह का एल्बो एक्सटेंशन वाला स्ट्रेच इसमें, मतलब इसमें डिफरेंट तरह का फील होता है। सोचिए इसलिए बस यही इसमें एप्लीकेशन मॉडल में लिखिए कि ओवर हेड पोजिशन में ये हमारा लॉन्ग हेड ट्रेन होता है। पहला चीज एटलीस्ट ये तो अप्लाई कीजिए, सारी चीजें उतनी ना भी, ये तो एक तो कीजिए। और दूसरा चीज यहाँ से लैटरल हेड में तो आप चीजें करते ही थे, इसमें से आप ये उठा लीजिए कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि इसमें जनरली करते थे, इसमें क्या इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज किसी की आप लोग करते हो, इसमें तो ऐसा कुछ खाने की चीज़ है नहीं, लेकिन मेन ये उठा लीजिए कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट हेड होता है, लैटरल हेड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हेड होता है तीनों हेड में से, इसीलिए इससे हम हेवी वेट के साथ ट्रेन करते हैं, आप कह सकते हैं करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट है इसलिए हेवी वेट के साथ क्रैक होगा, इसलिए हेवी वेट के साथ क्रैक करेंगे। हेवी वेट करने का मतलब नहीं कि 100 किलो उठाना ही, हेवी वेट करने का मतलब है इन दोनों से जब भी ये हेड ट्रेन करने जाओगे तो कहीं ना कहीं इस दोनों हेड से ज्यादा वेट के साथ ये वाला हेड हमेशा क्रैक करो, ट्रेन करोगे, क्रैक करोगे, जो भी बोलिए ट्रेन करोगे ये वाला। या तो ये भी कह सकते हो कि जब भी ये दोनों हेड करने जाओगे तो इससे कम वेट, बस वही चीज है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए कहेंगे हेवी वेट के साथ ये हेड ट्रेन होगा। और जो है मीडियल हेड का एक एप्लीकेशन मॉडल लिखिए, ये वाले यही वाला, क्योंकि इसमें मेनली यही काम का है, बाकी सब भी है लेकिन वो सब भी ना अप्लाई कीजिए, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, इससे अच्छा एटलीस्ट एक चीज़ तो अप्लाई करने से शुरुआत कीजिए। तो देखिए मीडियल हेड का वही सुपिनेटेड ग्रिप में, जैसे इसका प्रेशर हो गया, ये तो रो पुश डाउन हो गया, तो जब भी सुपिनेटेड इस ग्रिप में करोगे तो हमारा मीडियल हेड मतलब
मतलब इन्वॉल्व होगा और एक्सरसाइज वही होगी, कोई सेपरेट एक्सरसाइज नहीं होती इसके लिए। लॉन्ग हेड लैटरल हेड की ही सेम एक्सरसाइजेस होंगी, लेकिन बस ग्रिप चेंज करने की वजह से अब उस पर भी इफेक्ट आएगा। इफेक्ट उस एक्सरसाइज मसल में भी आएगा जिसका आप कर रहे होगे जिसका, लेकिन उसके साथ ये भी अच्छे खासे अमाउंट में इन्वॉल्व होगा, तो ये भी ग्रो होगा। और इनफैक्ट जो आपका ट्राइसेप देखी होगी, जो ट्राइसेप्स भरा भरा लगता है, जैसे मेरा ट्राइसेप उतना भरा भरा नहीं लगता है क्योंकि मेरा मीडियल हेड उतना ग्रो नहीं है। तो जो ट्राइसेप आपने देखा होगा जो भरा भरा लगता है, ये वो इसी मीडियल हेड की वजह से। देखिए सही बोलूं तो भरा भरा किस तरह से लगता है मुझे भी उतना अच्छे से नहीं पता। देखिए जैसा कि ये मुझे ये दोनों एकदम अच्छे से पता है, ये लैटरल हेड है तो ये हमारा ये वाला हेड होता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये हेड होता है, और इसका कैसे ट्रेन होता है कैसे क्या करना ये अच्छे से एकदम पता है। लॉन्ग हेड भी एकदम अच्छे से पता होता है कि हमारा ये जो हेड है इसको हम लॉन्ग हेड बोलते हैं, ये जो हेड है हमारा ये जो है लॉन्ग हेड बोलते हैं। ये जैसे ये शायद से दिख रहा होगा, ये जो हेड है इसको लॉन्ग हेड बोलते हैं। और जो है ये दोनों पता है, लेकिन ये उतना अच्छे से मेरा भी मसल माइंड कनेक्शन नहीं डेवलप है, लेकिन मतलब डेवलप करना है चीज। देखिए अभी हम भी उसी मतलब थोड़ा सा बस आपसे आगे हैं, लेकिन हम भी उतना आगे नहीं है, इसलिए आप भी शुरुआत कीजिए बढ़ते रहने की। तो वही चीज है। ये वैसे मैं बता देता हूँ, ये जो ये हमारा लॉन्ग हेड है इसके नीचे दिखेगा नहीं जनरली क्योंकि ये अंदर होता है थोड़ा। छोड़िए वो सब, मेन एप्लीकेशन मॉडल हमने बता दिया तीनों का एक एक पॉइंट, जिसको जितना तो अप्लाई करने की शुरुआत कीजिए। समराइज भी कर देता हूँ तीनों को कि लॉन्ग हेड हमेशा मतलब ज़्यादातर जब भी ओवर हेड पोजिशन में करोगे तो आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होगा। इस वक्त ज़्यादातर लॉन्ग हेड का इस वक्त ट्रेन होगा, तो वो लॉन्ग हेड पे मसल माइंड कनेक्शन कैसे उस तरह की एक्सरसाइज में ये हो रहा है वो भी समझिए। जो आप समझ जाएंगे तो आप ज़्यादा इस हेड को ग्रो करने की आर्ट समझ पाएंगे। और लैटरल हेड में वही है कि जैसे आप पहले करते थे ये जो भी करते थे तो वही चीज़ें हैं, बस इसमें समझिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट हेड है तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब हेवी वेट के साथ तय किया जाता है। और जो जनरली पहले भी करते थे लेकिन अब थोड़ा नॉलेज हो गया है तो थोड़ा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था तो पहले भी कहीं ना कहीं सबसे अब देखो तो ज़्यादा ही इसमें करते थे। तो देखिए और तीसरे इसमें गेन करने के लिए बता रहा हूँ कि सुपीनेटेड ग्रिप में यूज हो, मतलब इसको मतलब जब वही चीज एक्सरसाइज में सुपीनेटेड ग्रिप में करते हैं। देखिए सारी एक्सरसाइजेस में नहीं होंगी लेकिन जिसमें जिसमें हो पाएंगी आप खुद ही देख पाओगे। जैसे इसका क्रसर हुआ तो उसमें हो जाएगा, लो पुश डाउन हुआ तो उसमें हो जाएगा, और भी जिस एक्सरसाइज में हो पाएगा तो उसमें सारी में नहीं होगा। तो ये चीज थी। एक चीज और अभी दिमाग में आई थी निकल गई, लेकिन छोड़िए। मेन चीज आप ट्राइसेप को इंसर्ट आप समझ गए, इसको कैसे ट्रेन करना है अलग अलग हेड्स को वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो इसी तरीके से अगर और भी वीडियो चाहते हैं मतलब बनाए तो कमेंट कीजिएगा, और भी इन चीज़ों को अच्छे से बनाएंगे इस प्लेलिस्ट में। कोशिश तो सारी ही रहेगी मसल की वीडियो बनाने की, लेकिन कमेंट करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को समझा रहा हूँ तो वो तरह आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है तो मैं उस पर और फोकस करके और अच्छे से बना पाऊँगा।